हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और आशा करते हैं कि आप सबको ज़रूर हमारा भजन और नाम संकीर्तन अच्छा लगता होगा और आप सबका प्यार आशीर्वाद हमें इसी तरह प्राप्त होता रहे और मेरा जीवन इसी तरह भगवान की भक्ति में बीत जाए। और आइए आज हम देखेंगे, ये है श्रीमद् भागवत गीता, है ना। देखिए इसमें है श्रीमद् भागवत गीता और इसमें हम पढ़ेंगे जैसे भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। क्या बताए हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं, आप सभी देख सकते हैं जिनके जिनके पास गीता है। वैसे तो हम सभी को गीता घर में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर हिंदू हैं, वैसे सनातन होता है लेकिन हम हिंदू हैं, तो हम सबको घर में गीता रखना चाहिए, रामायण रखना चाहिए, महापुराण रखना चाहिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें भगवान ने अर्जुन को क्या बताए हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर 23 यानी कि 23। तो इसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ध्यान से सुनिए। क्या बताते हैं भगवान अर्जुन को कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहपति पावकः, चैन्यम कलंदताप्यो न शोषयति मारुतः। क्या बोले अर्जुन को कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहपति पावकः, न चैन्यम कलंदताप्यो न शोषयति मारुतः। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, न किसी अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी कि उसको हम शस्त्र से नहीं काट सकते हैं, आग से नहीं जला सकते हैं, पानी से भिगा नहीं सकते हैं और हवा से उसको हम सुखा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन वास्तव में हम लोग है कौन ओरिजिनल? तो आत्मा। हम लोग क्या है? आत्मा, यानी कि परमात्मा का अंश है हम लोग, आत्मा। तो आइए अब ये हम इसका तात्पर्य इसमें पढ़ेंगे। ये बुक है, इसमें दिया हुआ है, यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी द्वारा भिगाया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को गीता के श्लोक में 2:24 में सर्वगत कहा है। सर्वगत का अर्थ है कि सर्वव्यापी, अर्थात जीव आत्माएं भगवान की सृष्टि में सर्वत्र फैले हुए हैं। हम सब जितने भी जीवात्मा हैं सब भगवान के बनाए हुए सृष्टि में फैले हुए हैं। पूरे विश्व में हम लोग फैले हैं अनेक रूप में। किसी के जानवर का शरीर, किसी को पक्षी का शरीर, किसी को सांप कीड़े का शरीर, कोई कीड़ा मकोड़ा का, कोई मनुष्य का शरीर है। सबके शरीर में आत्मा है, बस शरीर सबका अलग अलग है, फैले हुए जल में, अग्नि में, पृथ्वी, वायु और आकाश आदि समस्त स्थानों में रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा को ये सभी भौतिक तत्व किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमारे घर में कोई चीज़ का कमी नहीं है, हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत धन दौलत है, बहुत ज़मीन जायदाद है, हम बहुत तंदुरुस्त हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम सबसे सुखी हैं, हम हर चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में ये सब बाहरी सुख है, इससे आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है। तो आत्मा को सुखी रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आत्मा को सुखी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जिस तरह हम बाहरी चीज़ को देखकर खुश होते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि हम भले ऊपर से कितना भी दिखावा करें कि हम सुखी हैं, हम खुश हैं, हम बहुत अपने आप में मस्त रहते हैं, दुनियादारी से हमको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम जानते हैं कि नहीं, हम सुखी नहीं हैं, हम क्या है? दुखी हैं, हम असंतुष्ट, यानी कि असंतुष्ट है ना। तो हमको आत्मा के सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह हम शरीर को सुखी रखने के लिए सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सुंदर खाना पीना खाते हैं, उसके बाद बहुत चीज़ हम शरीर को सजाते हैं, कोई गाना से सजाता है, कोई तेल क्रीम पाउडर से सजाता है। तो इस तरह से हम कितना देर अच्छा रहते हैं, जब तक हमारे शरीर में 2 घंटा 4 घंटा का, फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, हमको वास्तविक अगर सुख चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि आत्मा किस तरह से सुखी हो। हमको आत्मा को सुखी करना चाहिए। जब हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा पेट शांत है, यानी भूख शांत हो जाता है, तो हमारे शरीर को आराम मिल जाता है कि चलो हम अब अच्छे से खाना पीना खा लें।
हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा जो है तो क्या है, कई जन्मों से भूखा है, कई जन्मों से भूखा है। किसके लिए भूखा है? तो जिससे हम बिछड़ गए हैं। किससे बिछड़े हैं? तो भगवान से, भगवान कृष्ण से, राम से, विष्णु से, आप जो समझिए, तो जो आपको प्रिय हो उस नाम का पकड़िए। और ये क्या है? भगवान का नाम, भगवान का पूजा, भगवान का प्रसाद, साधु का संग, भगवान का भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, ये सब क्या है? आत्मा को सुखी करने वाला चीज़ है। तो हम शरीर के सुखी में लगे रहते हैं कि हमको ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमको ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा इच्छा कभी नहीं खत्म होता है। आज कुछ खा लिए, पी लिए, आज कुछ मिल गया तो हम सोचते हैं हाँ आज हम बहुत खुश हैं, आज हमको ये चीज़ मिल गया। फिर 2 महीना बाद फिर याद आएगा, फिर वो चीज़ हमको अगर नहीं मिलेगा फिर हम सोचेंगे अरे वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा, हम फिर दुखी हैं। फिर मिलेगा, फिर 2 महीना भूल जाएंगे। इसी तरह हम लोग का इच्छा कभी खत्म नहीं, शरीर का सुख कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा को हमको सुखी करना है। तो आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? साधु का संग, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान से संबंधित शास्त्र इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है? हमारा आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है? तो मान लीजिए जैसे कोई कपड़ा गंदा है, तो हमको गंदा कपड़ा साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी लाना पड़ता है, साबुन लाना पड़ता है, उसका हाथ से उसको मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके कपड़ा साफ होता है और वो अच्छा दिखता है। तो इसी तरह हम लोग का मन गंदा हो गया है, कई जन्मों से हम लोग गंदे हैं, तो हमको मन को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो बताए हैं श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वंदन दास्यम और सख्यम और आत्मनिवेदन, 9 भक्ति, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो हम सबको सुनना चाहिए, भगवान की कथा, साधु का संग करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और जब हम ये करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे साफ होगा। जिस तरह पानी और साबुन से कपड़ा साफ होगा उसी तरह से हमारा मन साफ होगा। जब मन साफ होगा तो हम भी जिस तरह कपड़ा चमकता है उसी तरह हमारा मन चमकेगा। जब मन सुखी हो जाएगा तो हमारा शरीर रहेगा तो ठीक रहेगा, तब हम सुखी हो जाएंगे। तब बाहर से हमको कुछ मिले न मिले उसका हमको फिक्र नहीं रहेगा, तब हम अंदर से सुखी हो जाएंगे। जब अंदर से सुखी हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आशा करते हैं आप सबको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। और ये श्लोक था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। हरे कृष्णा, राधे राधे।